हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिलाटा रोल्स जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। रेस्टोरेंट्स में ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप इसको घर में कैसे बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी होते हैं और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए आपकी सहरी में, इफ्तारी में। और अगर आप आम दिनों में देख रहे हैं तो आप इसको डिनर या लंच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। बटर रोल बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स में काम करेंगे। फर्स्ट में हम सॉस बनाएंगे और सेकंड में हम रोल्स बनाएंगे। सॉस के लिए हमने 2 अदद प्याज, जिसको हमने इस तरह मोटा काट लिया, थोड़ा इस शेप में, देख लीजिए क्लोजली। साथ ही हमने लिए 2 अदद टमाटर। प्याज हमने 200 ग्राम के करीब लिया और इतना ही हम टमाटर इक्वल मिकदार में हम दोनों चीज़ें लेंगे। साथ ही हमने लिया 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। और हम ले रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। आप सूखा धनिया का पाउडर घर में भी बना सकते हैं। हम सूखा धनिया 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। और देखिए, हम ऑयल बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज हम इसमें तब सिर्फ उतने टाइम के लिए ही ऐड करेंगे कि ये नरम हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये कहीं से भी जले नहीं। हमने फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और हम देखिए चम्मच चलाते रहे और प्याज सॉफ्ट हो रहा है। देख लीजिए, प्याज को सॉफ्ट होने में 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। अब प्याज सॉफ्ट हो चुका है, देखिए इसने कलर चेंज नहीं किया। अब हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे, ये देखिए, और चम्मच चलाते रहेंगे। सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। साथ ही हमने तमाम स्पाइसेस, यानी हमने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया भी ऐड कर दिया है और चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अगेन मैं बता रही हूँ कि ऑयल हम बहुत कम मिकदार में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑयली नहीं करना। अब देख लीजिए, ऑयल जब सेपरेट हो गया था तो हमने इसमें वाटर ऐड कर लिया था, क्योंकि हमने इसको पेस्ट शेप में हमें चाहिए, तो इसलिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे जब तक कि वाटर के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्सअप ना हो जाए। अब देख लीजिए, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और पानी काफ़ी खुश्क हो गया और ये बहुत सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। चम्मच आप वक्फे से चलाते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना ये जल जाएगा। अब हम ब्लेंडर की तरफ चलते, इसको ब्लेंड करेंगे। ये देख लीजिए, जब तक कि ये पेस्ट ना बन जाए निकाल लेंगे। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून नमक। साथ ही हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑर्गेनो पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है। साथ ही हमने लिया 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च। साथ हम ले रहे हैं 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। कलवंजी लेंगे हम 2 to 3 पिंचेस और साथ सिरका हमने लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम लेंगे रेड सॉस की तरफ चलेंगे और उसके लिए हमने ऐड किया 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस, चिली सॉस, और इसमें हमने ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और ये हमारी सॉस स्पाइसी सी बिल्कुल रेडी हो गई। साथ ही हमने लिया 4 to 5 टेबलस्पून मायोनीज। और साथ हम ले रहे हैं प्याज 2 दरमियाने और बॉइल्ड चिकन। देख लीजिए, चिकन बॉईल करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये बहुत इजी है। और साथ हम ले रहे हैं चीज़ 150 ग्राम्स, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था, यानी ग्रेटेड चीज़ लेंगे। साथ ही हम ले रहे हैं रोल्स बनाने के लिए पराठा। हमने इंस्टेंट रोल पराठा लिया है, आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमने वही बहुत कम पे, आपने ऑयल यहाँ पे बहुत कम यूज़ करना है। वैसे भी अपनी लाइफ में ऑयल कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। चले हम ऐड कर रहे हैं प्याज, और साथ ही हमने बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर दिया इस तरह। और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखिए, फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा और हम चम्मच चलाते रहेंगे। इसका भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें भी सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है और चम्मच चलाते रहना है। देख लीजिए, अब हमें 3 to 4 मिनट्स हुए। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे 1 by 1। देख लीजिए, ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको क्रश करने का भी तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी बहुत इजी है। ये देख लीजिए, हमने तमाम स्पाइसेस में 1 by 1 ऐड कर दिया, सिरका भी ऐड कर दिया, और अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच चलाते हुए। और इसको मज़ीद 4 to 5 मिनट्स पकाएंगे। ये ख्याल रखिए कि इनका कलर चेंज नहीं हो, बल्कि ये आपस में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। अब हम इसमें रेड सॉस जो हमने बनाया था वो 3 to 5 टेबलस्पून अपनी हिसाब से, अपनी टेस्ट वाइज आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होती है। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसेस लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा लगा लीजिए। अब मायोनीज़ हम पराठे पे लगाएंगे, ये देख लीजिए इस तरह। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे और 1 by 1 तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। ये सब पराठा बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। ये देख लीजिए, हमने तमाम पराठा जो हैं वो रेडी कर लिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि फिलिंग हमारी ऑलरेडी तैयार होती है। अब हम सॉसेस की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले रेड सॉस लेंगे जो हमने आपको बताई थी, साथ ही हमने मायोनीज और हमने जो सॉस तैयार की थी वो लेंगे। ये स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले हम इस पे रेड सॉस स्प्रिंकल करेंगे ब्रश की मदद से, या अगर आप चाहें तो इसको किसी भी स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर दीजिए इस तरह। बिल्कुल यहाँ ये ख्याल रखिए कि अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, तब ये उसके बाद ये स्टेप करेंगे। हमने स्प्रेड कर लिया बिल्कुल इस तरह। अब हम इसको, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अब हमने इसमें सॉस ऐड की है। जिस तरीके से आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, अगर आप वैसे ही फॉलो करें तो आपको बिल्कुल बाजार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आएगा, वो भी होममेड में। और इस तरह हमने इसको स्प्रेड कर दिया। और अब हम इसमें पराठा रोल रखेंगे 1 by 1। ये देख लीजिए, यहाँ हमने 4 पराठा रखे हैं। और अब हम इसके ऊपर रिमेनिंग जो रह गया था सॉस, वो इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर हमने एक लेयर बना ली इन पराठों में, क्योंकि प्याज और सब चीज़ें बेक हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। स्टेज पे कोई इशू नहीं है, इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर एक लेयर मायोनीज की लगा देंगे और इस तरह इसको स्प्रेड कर देंगे। मायोनीज से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और अगर आपके पास गार्लिक फ्लेवर है तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास सिंपल मायोनीज है तो आप उसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड करके इस पे लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी कुकिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। हम यहाँ पे 150 ग्राम चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसको इस तरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देख लीजिए कि ये पूरा कवर हो जाए। अब हम इसको बेक कर लेंगे। हम यहाँ पे माइक्रोवेव में हमने बेक किया, अगर आप चाहें तो आप ओवन में भी कर सकते हैं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपको 360 सेंटीग्रेड पे इसको बेक करना होगा 15 to 20 मिनट्स के लिए। और जैसे हमने माइक्रोवेव में बनाया तो उसके लिए हमें 5 to 7 मिनट लगेंगे। और अगर आप इसको पैन में बना रहे हैं तो आपको ये 15 मिनट्स में 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। मेनली हमें चीज़ को मेल्ट करना है। अब हमने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें और ऑर्गेनो और एक पाउडर ऐड कर लेंगे।
अच्छा, अगर आपके पास ऑर्गेनो लीफ नहीं है तो आप उसकी जगह तुलसी के पत्ते और अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना कलरफुल है और इसका टेस्ट अमेजिंग है। ये बहुत मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।